चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ही लोकतंत्र ही क्यों, वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें कुछ दिया है, सम आर्गूमेंट्स अगेंस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर। वाई डेमोक्रेसी में दिया है कुछ डिमेरिट्स, डिमेरिट्स और मेरिट्स दोनों दिया है। तो आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में दिया है पहला, लीडर कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। मतलब इसमें बोल रहा है लीडर्स जो है बराबर चेंज होते रहते हैं, लीडर्स जो हैं वो हमेशा बराबर चेंज होते रहते हैं। हर 5 साल पे डेमोक्रेसी में देखा गया है कि लीडर्स हमेशा बराबर चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कोई एक लीडर कुछ प्रोग्राम, कोई सर्विस से कोई नया प्रोग्राम लॉन्च किया तो वो पूरा नहीं हो पाया, तो दूसरा लीडर आया तो वो बंद करवा दिया। तो इससे क्या हो, इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखा गया। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो मोर स्कोप फॉर मोरलिटी। बोले डेमोक्रेसी में देखा गया है कि पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर के लालच में या फिर पावर प्ले ज़्यादा होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कोई मानवता नहीं है, इस जगह में कोई मानवता नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, मतलब सिर्फ पावर चाहिए, राजनीतिक पावर चाहिए, राजनीति का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह ही नहीं। मतलब आज के समय में पॉलिटिक्स में देखा जाता है कि कोई मोरलिटी नहीं होता, कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी करता है। So many people, next point there, so many people have to be consulted in their democracy that it leads to delay। डेमोक्रेसी में बोलता है कोई भी चीज़, कोई भी फैसला बहुत देरी से होता है। देखिए लिख रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर जगह हर फैसले में देरी होती है। लोगों, बात भी सही है, डेमोक्रेसी में इतना लोगों से डिसीजन चर्चा होता है, बहस होता है किसी भी बात पे कि इसमें देरी होता है, लेकिन डिसीजन जो आता है वो बहुत ही सही आता है। डिले होता है लेकिन डिसीजन बहुत ही सही रहता है। फिर आगे दिया गया है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू अ बैड डिसीजन। जो हम लोग के द्वारा जो चुने गए लीडर्स होते हैं वो नहीं जानते हैं कि हम लोग के लिए क्या बेस्ट इंटरेस्ट है, हम लोग के लिए क्या सही चीज़ है, लोगों के लिए क्या सही करना चाहिए, उन लोग को पता ही नहीं रहता है। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं रहता कि क्या लोगों के लिए फ़ायदा होगा, क्या लोग चाहते हैं, क्या उनके इंटरेस्ट में, ये पता ही नहीं रहता है, जिसके कारण वो गलत डिसीजन ले बैठते हैं। जैसे कि देखिए इसमें भी लिखा है, चुने हुए नेताओं को लोगों के हित का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीला होता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। बोलता है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं वो क्या, डेमोक्रेसी लीड्स करप्शन, डेमोक्रेसी के कारण करप्शन बढ़ता है और इलेक्ट्रल कंपटीशन बढ़ता है। करप्शन बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन कंपटीशन बढ़ता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत खर्चीला भी होता है, इलेक्शंस कराना खर्चीला भी होता है। हर जगह पे बूथ सेटअप करना, जितने भी लोग आते हैं सभी को सैलरी देना, अलग से उसका सैलरी बनाना। तो बोला गया है कि इलेक्शन, डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं वो खर्चीला होता है और साथ में जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे करप्शन बढ़ जाता है। मतलब किसी इंसान को ज़्यादा पैसा दे के ज़्यादा वोट लिया जा सकता है। इस कारण से डेमोक्रेसी बोल रहा है डेमोक्रेसी करप्शन को लीड करता है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। सामान्य आदमी, कॉमन आदमी को पता नहीं कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। दे शुड नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग, और वो सही चीज़ का डिसाइड नहीं कर पाते। सामान्य लोगों को पता नहीं होता उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी। सामान्य कॉमन आदमी को नहीं पता चलता है कि वो कौन सा लीडर उसके लिए अच्छा है, कौन सा लीडर खराब है। इसलिए उससे किसी चीज़ का फैसला करना नहीं चाहिए। इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं, इसलिए बोला कि उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। आगे दिया है आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये तो था अगेंस्ट में, अब इसके लिए सपोर्ट में आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। यहाँ पे और कुछ लिखा है, अकॉर्डिंग टू दीज आर्गूमेंट्स डेमोक्रेसी डज नॉट सीम्स टू बी एन आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन सभी आर्गूमेंट्स जो था अगेंस्ट में, इन लोग को देखने के बाद हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, इसमें कोई भी खामी नहीं है। बट इट इज़ नॉट सो, ये इतना भी खराब नहीं है। इसके फेवर में, डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ रीजंस दिए हैं, कुछ बात यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे बोलता है 1958 से लेकर 1961 तक चाइना में बोला गया सबसे खराब भुखमरी का समय था, मतलब खाने की कमी हो गई थी। चाइना में सबसे खराब समय था 1958 से 1961 के, अकाल पड़ गया था।
अकाल पड़ा था, विश्व का सबसे बड़ा अकाल पड़ा था, बहुत लोग मर गए थे। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। ठीक है, उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। बोला 1958 और 90 से लेकर 1961 के टाइम में भारत में, इंडिया में इकोनॉमिकल कंडीशन चीन से बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी चीन में अकाल पड़ा, फेमिन जो था वो चाइना में हुआ, भारत में नहीं हुआ। इसका रीज़न क्या बोल रहा है? इसका रीज़न यहाँ पे बहुत बता रहा है। इकोनॉमिस्ट का कहना था कि इसका रीज़न था गवर्नमेंट। चाइना में जो गवर्नमेंट था वो वन पार्टी गवर्नमेंट था, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा रूल करता था, इसीलिए उससे जब भी कोई सवाल पूछा था तो वो किसी को कोई जवाब नहीं देता था। लेकिन इंडिया में क्या था? इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, डेमोक्रेसी था, जवाबदेही था, सरकार का जवाबदेही था जनता के प्रति। सवाल सरकार जो भी करेगा, जनता अगर सवाल पूछेगा तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसके कारण इंडिया में क्या हुआ कि जो भी इसका खाद्य विभाग था, फूड डिपार्टमेंट था, वो अच्छे से चल रहा था। यहाँ पे देखिएगा दिया होना चाहिए, यहाँ देखते हैं लोग सीधा से। तो यहाँ पे लिखता है, अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ऐसा दोनों देश की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। जो पॉलिसीज़ था, गवर्नमेंट पॉलिसी, उसके कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के कारण भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के मामले में जिस तरह से काम करना चाहिए किया, वैसे करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। मतलब गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक था तो कुछ भी फैसला ले रहा है तो जान रहा है कि गवर्नमेंट सिटीजन्स जो है, पब्लिक जो है, हमसे सवाल पूछ सकता है और हमको जवाब देना पड़ेगा। इंडिया में ये कंडीशन था, लेकिन यही कंडीशन आपका चाइना में नहीं था। वहाँ के गवर्नमेंट को ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ का गवर्नमेंट जो चाहेगा वो करेगा, किसी को कोई जवाबदेही नहीं देना पड़ रहा था, जिसका कि फ़ायदा सीधा सीधा वहाँ के गवर्नमेंट्स उठा रहे थे। तो यहाँ पे लिखता है, अर्थशास्त्रियों का यह कहना था कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। इकोनॉमिस्ट जो कहना था कि किसी भी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री में इतना बड़ा फेमिन्स कभी नहीं होगा। अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ फेमिन्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कंट्री के सिटीजन्स को कि ऐसा क्यों हुआ। और गवर्नमेंट भी प्रेशर में रहता है कि हमको उसको, पब्लिक को हमसे सवाल पूछेगा तो उसको जवाब देना है, इसलिए हम कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे। इस डर से जो है गवर्नमेंट हमेशा सही डिसीजन लेने का कोशिश करता है और सही डिसीजन लेता भी है। ठीक है, आगे दिया है, अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पब्लिक पीपुल्स नीड, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपुल हु रूल। बोला एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के ज़रूरतों पर ध्यान दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, ये उसके मन पे निर्भर करता है, ये रूल करने वाले के मन पे निर्भर करता है कि उसको क्या करना है। यहाँ ध्यान समझिएगा, चाइना में किस कारण से फेमिन्स हुआ था? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, वो उसके ऊपर डिपेंड था कि लोगों का ज़रूरत को पूरा करना है कि नहीं करना है। वो सोचा कि नहीं करना है तो लोग वहाँ पे फेमिन्स हो गया, जिसके कारण बहुत 3 करोड़ लोग मर गए। ये वहाँ के रूलर पे डिपेंड करता है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कहता है, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ पीपुल। डेमोक्रेसी में रूलर्स के द्वारा हम लोगों के जो ज़रूरतें होती, लोगों का जो भी ज़रूरत होता है, बेसिक नीड्स, उसको हमेशा पूरा किया जाता है। डेमोक्रेसी का रूल है कि रूलर्स के द्वारा पीपुल्स के जो नीड्स होते हैं, बेसिक नीड्स, उसको पूरा करना होता है। तो इसके डेमोक्रेसी के फेवर में पहला आर्गूमेंट क्या दिया गया है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसा गवर्नमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा जवाबदेही रखता है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सबसे बेहतर फॉर्म है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जवाबदेही रहता है, लोगों को जवाब देने का रहता है कि हाँ, जो भी गवर्नमेंट होगा वो अगर उससे कंट्री का कोई भी सिटीजन कोई भी सवाल पूछेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा और उसके लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। फिर आगे दिया है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन्स। बोला डेमोक्रेसी में हमेशा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को साथ में रखा जाता है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए सभी को साथ में रखा जाता है, ताकि कोई भी देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, नॉन डेमोक्रेटिक गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों
के बेहतर फैसले करने के का एक अन्य कारण है। मतलब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेता है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेता है, दोनों में अच्छा जो डिसीजन होता है हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होता है। इसका रीज़न बता रहा है, उसका रीज़न एक दिया है कि डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा किसी टॉपिक पे किसी रूल को बनाना है, किसी कानून को बनाना है या कुछ भी काम करना है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन होता है, डिबेट्स होता है, बहस होता है, चर्चा होता है, ज़्यादा लोग को बुलाया जाता है। इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा लोग अगर किसी बात पे बहस करता है, किसी डिसीजन लेता है, हम जैसे कहते हैं पार्लियामेंट में लोकसभा में कोई कानून बनाने जा रहे हैं, 545 मेंबर है, टोटल 543 मेंबर है, 543 पे इलेक्शन होता है, 545 मेंबर्स है। अब हम कहते हैं 45 मेंबर्स किसी एक बात पे डिसीजन कर रहे हैं, एक बात पे फैसले, एक बात पे झगड़ा कर रहे हैं, एक बात पे बहस कर रहे हैं कि हाँ ये कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर उसमें सरकार का सबसे ज़्यादा वोट आता है, वो 545 मेंबर्स वोट करते हैं कि हाँ नहीं ये कानून होना चाहिए, 545 मेंबर्स में से 400 मेंबर अगर वोट कर दिए तो मतलब 400 आदमी तो गलत नहीं होगा ना। मतलब जब 400 आदमी गलत नहीं है तो वो डिसीजन सही है। और वही 400 आदमी अगर उसके फेवर में नहीं, कोई भी कानून के फेवर में नहीं बोलेगा तो वो क्या होगा, वो सरकार गलत फैसला ले रहा है, तो इससे क्या होगा, गलत फैसला लेने से बच जाता है। मतलब कहता है डेमोक्रेसी में सभी लोग साथ में बैठ के, डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी लोग साथ में बैठ के फैसला लेते हैं, और जब सभी लोग किसी फैसले पे, डिसीजन पे सहमति बना लेते हैं तभी वो फैसला को आगे बढ़ाया जाता है। जिससे कि क्या होता है, गलती से लिखा है देखिए, उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम होती है। जब ऐसा फैसला लिया जाता है, जब सब साथ में बैठ के कोई एक मुद्दा पे बहस करता है और उसमें से कुछ अच्छा बात को निकाल के फैसला लेता है तो उसमें क्या होता है, गलती कम होने का, गलती की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। हाँ, इसमें ये बात बोला गया है कि ये डिसीजंस आने में बहुत डिले होता है, लेकिन डिसीजंस जो होता है वो करेक्ट होता है, परफेक्ट होता है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहा है, ये क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जो लिया जाता है वो डिसीजंस का एक क्वालिटी होता है, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का डिसीजन लिया जाता है। मतलब किसी को उससे कोई लॉस नहीं हो, ऐसा कोशिश किया जाता है डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने का। मोनार्की में क्या है कि मोनार्की में जब मन किया राजा को जो मन में आया वो डिसीजन ले लिया, ये नहीं देखा कि प्रजा को क्या प्रॉब्लम पड़ेगा, जो सिटीजन्स उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिक्टेटरशिप में भी जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में अपने जो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग साथ में बैठते हैं और सभी साथ में बैठ के डिसीजन डिबेट करते हैं। जो इलेक्टेड रूलर्स को हम लोग भेजते हैं वो सब आपस में बैठ के डिबेट करते हैं उस मुद्दे पे, और अगर सब एग्री करते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं तो वो डिसीजंस वही उस टॉपिक को आगे बढ़ा के लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड और टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स। ये दूसरा था, ये जो था ये दूसरा उसका फीचर, ये दूसरा डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहा है, फीचर बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये उसके फेवर में, डेमोक्रेसी के फेवर में दूसरा आर्गूमेंट था। तीसरा आर्गूमेंट देता है डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, इसके बारे में दिया है डिफरेंसेस आर बाउंड टू टेक प्लेस इन सोसाइटी। हम लोग की सोसाइटी में बहुत सारा डिफरेंस है, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, क्लास, सब चीज़ को लेकर अलग अलग डिफरेंस है। पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट हैव देयर ओन प्रेफरेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ वन ग्रुप में क्लैश विथ अनदर। मतलब हर किसी ग्रुप का अलग अलग प्रेफरेंस है, वो अलग अलग इंटरेस्ट है, हर कोई ग्रुप चाहता है कि नहीं हम ये करें हम वो करें, तो इस कारण से क्या होता है आपस में सब लड़ने लगते हैं। इस दौरान में क्या देखा गया, ज़्यादातर देखा जाता है कि वैसे ग्रुप जो कि ज़्यादा ताकतवर होते हैं वो रूल करना शुरू कर देते हैं, वो अपनी बातों को मनवाते हैं और वही अपने आगे को रूल करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। इफ पावरफुल, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया, इफ अ पावरफुल ग्रुप बिगिन टू डिक्टेट its term and force its decision over the other group, it may lead to discontentment and resentment among the other people। मतलब लोगों के मन में आ जाएगा भावना विद्रोह का। देखिए इसके बारे में भी हम यहाँ पे बताए होंगे। हम इसको एकदम हिंदी में आप लोग को समझाते हैं। इसके बारे में यहाँ पे लिख रहा है कि भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश, भारत में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग होती हैं, जातियां भी अलग अलग होती हैं, दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जो भी अलग अलग, अब हर सभी लोगों का
पॉइंट ऑफ व्यू या फिर सोचने का तरीका एक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। हर किसी का सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उनका पसंद, उनका इंटरेस्ट भी अलग अलग हो सकता है। एक समूह की पसंद दूसरे समूह की पसंद में टकराव हो जाता भी होता है। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, कहना नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सी है, लेकिन हम बात एग्जाम्पल के तौर पे बस समझा रहे हैं कि इंडिया में बोलता है गाय हमारी माता है, गाय को नहीं काटना चाहिए, गाय का मीट नहीं खाना चाहिए। लेकिन कुछ कंट्री में ऐसा होता है, तो ये क्या हो गया, हमारा सोच और उसका सोच आपस में टकरा गया। वो चाहता है अच्छा, और हम चाह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, दोनों का सोच टकरा रहा है, इसके कारण क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी बताया गया। डेमोक्रेसी को यहाँ पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों में लड़ाई हो रहा है, डेमोक्रेसी इसको ख़त्म करता है। डेमोक्रेसी कैसे ख़त्म करता है, देखिए उससे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया है कि ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे। इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा, जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगा वो दूसरे को दबा देगा। कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा, कमज़ोर समूह को तो इसे मानना होगा, सही बात है, लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा, ये भी बात सही है। अगर आप किसी पर ज़बरदस्ती कीजिएगा तो वो नाराज़ हो जाएगा और आपसे इंसेटिस्फेक्शन रखेगा। फिर आगे ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसी जब ऐसा कंडीशन होगा तो जो अलग अलग डिफरेंट टाइप का लोग है सब एक साथ रहने में नहीं बिलीव करेगा, सब बोलेगा कि नहीं हम लोग अलग अलग रहेंगे, सब एकता में, यूनिटी में नहीं रहेगा। तो इस समय में डेमोक्रेसी क्या करता है, इस लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या करता है, इसका एकमात्र सॉल्यूशन देता है कि सभी तरह के लोग जो हैं सब साथ में रह पाए। डेमोक्रेसी इसका एक सॉल्यूशन देता है। यहाँ दिया देता है लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई भी स्थायी रूप से पराजित नहीं होता है। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश में लोकतंत्र एकजुट बनाए रहते हैं। यहाँ पे हम आपको ऐसे ही समझाते हैं, यहाँ पे हम आपको ऐसे समझाते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे रूल करने वाला जो होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे जो रूल करने वाला होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का मेजोरिटी हो। जैसे हम इंडिया में कहते हैं, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे इलेक्शंस भी होता है। तो यहाँ पे क्या जितना भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है सब हिंदू है या सब मुस्लिम है या सब क्रिश्चियन है या सब पारसी है, सिख है, नहीं, यहाँ पे सब मिक्स है। इंडिया के लोकसभा में जितने भी लोग चुने जाते हैं या MLA चुने जाते हैं विधानसभा में, सब मिक्स है, अलग अलग धर्म, जाति, कास्ट सब लोग होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सब आपस में बैठते हैं और कोई भी जैसे बोले दो ग्रुप में आपस में क्लैश चल रहा है, दो ग्रुप आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, संघर्ष कर लड़ रहा है, तो इसको सुलझाने के लिए, इसको सही करने के लिए दोनों ग्रुप क्या करते हैं, जो जितने भी तरह के धर्म के लोग होते हैं, सब जो अलग अलग धर्म के लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं या फिर विधानसभा में बैठे हैं, सब लोग आपस में बैठ के डिसीजन लेते हैं कि क्या सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे जो ये बात बोला जा रहा है, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि सभी लोग साथ में बैठते हैं और सही डिसीजन लेते हैं और उसको सभी आपस में मानते हैं। मतलब मेरे मुस्लिम का भी है, हिंदू का भी लोग बैठा हुआ है, सिख का भी बैठा हुआ है, ईसाई का भी बैठा हुआ है, सब आपस में बैठ के डिबेट किया, डिस्कस किया कि हाँ क्या सही होगा, ताकि दोनों लोग लड़े नहीं। अगर दोनों लोग लड़ेगा नहीं तो भी देश में यूनिटी आएगा। तो इसके लिए कानून बनाया गया और ऐसे कानून को सभी लोग फिर फॉलो करते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मेरे कम्युनिटी, मेरे रिलीजन, मेरे लैंग्वेज का भी लोग वहाँ बैठा है और वो लोग बैठ के ही हम ही लोग उसको वहाँ बैठाए हैं और वही उसको हम पावर दिए कि वो मेरे लिए डिसीजन ले, इसलिए हमको भी उसका बात मानना होगा। वो मेरे जो भी डिसीजन लेगा वो मानना होगा। डेमोक्रेसी में ही ऐसा होता है कि हम जो इसको बैठाते हैं सीट पे, जिसको हम अपने ऊपर बैठाते मतलब रूल करने के लिए बैठाते हैं, हमको उसका बात मानना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको बैठाए ना, तो हम उसका आखिर क्यों बैठाएं हम उसको अपने ऊपर, कि ताकि हम उसको, वो मेरे ऊपर रूल कर सके और हम उसका बात मान सके और वो मेरे लिए सही डिसीजन लेगा। मतलब हमको उसके ऊपर फेथ है, हमको उसके ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है कि वो मेरे लिए सही डिसीजन लेगा। तो इसी तरह से जब दो ग्रुप आपस में लड़ता है तो इस तरह में जितने भी लोग होते हैं वो आपस में साथ में बैठते हैं, डिसीजंस लेते हैं और उसके डिसीजंस को सब आपस में मिल के मानते हैं। तो ये तीसरा था उसके फेवर में, डेमोक्रेसी के फेवर में ये तीसरा था। चौथा जो है, डेमोक्रेसी इन्हांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी क्या करता है, डिग्निटी, सिटीजन्स का सम्मान बढ़ाता है, किसी देश नागरिक का सम्मान बढ़ाता है। डेमोक्रेसी कैसे बढ़ाता है, अभी हम बताए थे, 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा, अब एक प्रधानमंत्री भी वोट कर रहा है या राष्ट्रपति भी वोट कर रहा है और एक सब्जी बेचने वाला भी वोट कर रहा है, दोनों के वोट का वैल्यू सेम है। मतलब क्या है, वोट देते समय जो फीलिंग
प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के अंदर है वही फीलिंग एक सब्जी बेचने वाले के अंदर रहता है। मतलब एक ऐसा जगह आता है जहाँ पे कि दोनों इक्वल हो जाता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी यहाँ पे हो जाता है। देखिए, एज वी डिस्कस्ड अबव, द डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी इज बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, जहाँ पे कि राजनीतिक समानता दी जाती है। ऑन रिकॉग्नाइज दैट द वेलेस्ट एंड द लेटेस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस। पॉलिटिकल इक्वलिटी के में, पॉलिटिक्स में या फिर पॉलिटिकल के लेवल में क्या देखा गया कि कोई भी गरीब आदमी या अमीर आदमी सभी का वैल्यू सेम होता है, स्टेटस सेम होता है। चाहे वो अमीर आदमी वोट करे चाहे वो गरीब आदमी वोट करे, सभी का वोट का वैल्यू सेम होता है। पीपल्स आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ रूलर्स, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। It is better than other form of government because it allows us to correct। बात है सबसे लास्ट बात है यहाँ पे क्या, डेमोक्रेसी में आपको मौका मिलता है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को मौका मिलता है कि आप अपने लोगों को, जो पीपुल्स होते हैं उसको मौका मिलता है वो अपना गलती सुधार सके। गवर्नमेंट को भी एक मौका मिलता है और पीपुल्स को भी एक मौका मिलता है। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज झूठ बोल के या किसी तरह का फेक करके इलेक्शंस जीत जाते हैं, या बोलते हैं कि हम ये प्रोमिसेस करते हैं कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं करते हैं। तो जनता को, सिटीजन्स को, पीपुल्स को एक मौका फिर मिलता है हर 5 साल पे कि वो उसको वहाँ से हटा सके। मतलब डेमोक्रेसी में क्या है, एक फिक्स टाइम पे मौका मिलता है सिटीजन्स को कि वो अपनी गलती को सुधार सके। तो ये इसका हुआ आर्गूमेंट्स। देखिए हम यहाँ पे इसमें भी देखिएगा पॉइंट्स अगेंस्ट है। इट क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स लीडर फ्रिक्वेंटली। ये इसका क्या हो गया, पॉइंट्स ये हो गया अगेंस्ट में, वाई डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में ये सब दिया है पॉइंट्स। उसके बाद आर्गूमेंट्स में दिया है डेमोक्रेसी, आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के सपोर्ट में क्या क्या दिया है, तो ये पॉइंट्स दिया है। तो हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ कैन बी प्रैक्टिसाइज्ड इन वेरियस डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस। इट ब्रॉड सेंस नो कंट्री कैन बी कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। सही बात है, कोई भी कंट्री फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर ओनली मिनिमम कंडीशन। ये जो फीचर्स हम लोग पढ़े डेमोक्रेसी का, ये मिनिमम कंडीशन, ये कम से कम बता, ये 4 कंडीशन जो है ये बताता है फीचर कि हाँ ये कंट्री डेमोक्रेटिक है कि नहीं। इसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं, फुल्ली है या नहीं ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक है या नहीं ये बता सकते हैं। अ लॉट कैन बी डन टुवार्ड्स अचीविंग रियल डेमोक्रेसी। ठीक है, currently most of the countries practice of form of democracy in which representative of the people make laws and take decisions on behalf of the people who voted for them। यहाँ पे बोला बहुत सारा कंट्री में डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जा रहा है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं वहीं के कानून, वहीं के लोगों के द्वारा, और वो लोग उसके लिए कानून भी बनाते हैं। दिस कॉल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, हमको इस चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, इस पॉइंट में भी कुछ ऐसा था नहीं, इसलिए हम इसको शॉर्ट में ही निकाल दिए। इसमें कुछ खास है नहीं, और कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा। जैसा भी कोई कन्फ्यूजन, अगर आप लोग को लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछिएगा, हम बताएंगे। थैंक यू।